हाय एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत दिनों से आपसे कोई बात नहीं की और आज मैं बात करूँगी मेंटल हेल्थ के ऊपर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अक्सर हल्का ही लिया जाता है। बहुत से लोग इसको समझते नहीं हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती। इसीलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एक तो बढ़ गए हैं और दूसरा ये है कि उसके नतीजे में सुसाइड और डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मेंटल हेल्थ इट्स नॉट एज सिंपल एज अ फीवर और अ हेडेक। इट्स अ लॉट मोर देन दैट। मेंटल हेल्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना फिज़िकल इश्यूज़ को समझना ज़रूरी होता है, या जितनी इम्पोर्टेंस फिज़िकल इश्यूज़ को मिलती है मेंटल हेल्थ को देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह अगर कोई आपको फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं तो आपको कोई चीज़ परेशान करती है, आपको तकलीफ़ होती है, आपको चीज़ परेशान करती है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और कभी कभी होता है कि आपको डिप्रेशन भी होने लगता है इस वजह से। ठीक इसी तरह जब आपका कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल इशू है और उससे आप ट्रीट नहीं करेंगे, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे आप ट्रीट नहीं करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में जाने लगेगी और आपको दर्द निकलेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे, और फिर आप CT स्कैन, MRI सब कुछ करवाएंगे लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका कोई पैथोलॉजिकल, कोई फिज़िकल कॉज नहीं होता। ये मेंटल इशू है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं होता। आपका जो है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी उस पर अफेक्ट होगी। कभी जोड़ों के दर्द निकलेंगे, कभी कहाँ दर्द होगा, कभी कहाँ दर्द होगा, लेकिन MRI या CT स्कैन में वो नहीं निकलेगा। और उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ एंजाइटीज़ होती हैं इंसान के अंदर। ये इनका साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होता है इंसान के ऊपर, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझ पाते इसको। लोग नहीं देख सकते कि एक इंसान में इस तरह के इश्यूज़ हैं तो क्यों हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है, नहीं समझते एक दूसरे को। कुछ लोगों में सिम्टम्स बहुत क्लियर होते हैं, बहुत वाज़े होते हैं कि इस इंसान को ये साइकोलॉजिकल इशू है, ये डिसऑर्डर है, ये पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, ये एंजाइटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए को समझना या उनमें सिम्टम्स इतने वाज़े नहीं होते कि हम एकदम से कह सकें कि उन्हें कुछ इशू है। इस तरह जो लोग जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती इन बीमारियों के बारे में, वो ये समझते रहते हैं कि एक इंसान अगर कोई हरकतें कर रहा है तो वो जानबूझकर कर रहा है। इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो लोगों में होते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं समझ आती कि ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है। जिस दिन लोग ये समझने शुरू हो जाएं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, हम एक दूसरे को समझने लग जाएं। और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अब हर किसी को आप शक की नज़र से देखेंगे कि ये इसमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही होगा, तो इसलिए इस तरह की बात की, इसलिए ऐसे कर रहा है, इसलिए बहुत हंस रहा है, इसलिए बहुत रो रहा है। दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। तो साइकाट्रिस्ट किसी को नहीं बनना, लेकिन बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप इंसान को देखें कि क्या पता जो इतना इसका एक रवैया है कंसेक्टिव, किसी वजह से है। अब एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूँगी कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ मेंटल इश्यूज़, कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आपको नहीं समझ आ सकती एकदम कि ये कोई इशू है, लेकिन उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो let's start with let's talk about depression. Depression कोई आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उदासी या फिर I don't know, बिल्कुल उदास होके बैठ जाना डिप्रेशन नहीं होता। Depression is a lot more than that, it's a lot more severe. जो इंसान डिप्रेस्ड होता है, इसको क्लिनिकल डिप्रेशन होता है। क्लिनिकल डिप्रेशन
वो खुद नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ये सब क्यों सोच रहा है, क्यों डिप्रेस्ड है। वो एक बहुत कर्ब से गुज़र रहा होता है, लेकिन वो आपको नहीं बता सकता। फिर लोग भी अगर इस चीज़ को नहीं समझते, वो से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नॉर्मल बिहेव करें। और एक बात बहुत ज़्यादा कही जाती है ऐसे लोगों को कि इट्स ऑल इन योर हेड, जस्ट गेट ओवर इट, यू विल बी फाइन। खुश रहो यार, खुश रहा कर। यू नो, उस इंसान को भी पता है कि वो खुश होना चाहता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, किसी वजह से कोई चीज़ उसको उसकी खुशी में रुकावट बन रही है। तो अपनी तरफ से किसी का अगर आप भला भी चाहते हैं ना, तो उल्टा आप उसको और डिप्रेस करते हैं इस तरह की बातें करके। तो कहने का मकसद है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट ऑलवेज सैडनेस, इट्स नॉट ऑलवेज कि इंसान दुखी है या सिर्फ ये सोच रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ वेरी सीरियस एंड इट लीड्स टू सुसाइड्स। जब आप देखें आपके इर्द गिर्द कोई इंसान डिप्रेस्ड है, सही मानों में डिप्रेस्ड है, वो चीज़ें जो नॉर्मली खुशी से करता है उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वो खामोश हो गया एकदम, किसी से बात नहीं करता, खुश नहीं है, कोई एनर्जी नहीं उसके अंदर रही, चीज़ें भूल रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा। तो समझ जाएं कि कुछ बात है। और ऐसे लोगों को उकसाएं मत कि हाँ भाई तू खुश रहा कर यार, कुछ भी नहीं होता ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। और ये बात जो क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ईमान की कमी होना डिप्रेशन की वजह नहीं है। अगर किसी की टांग टूटती है तो भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। डायबिटीज़ होती है, मेटफॉर्मिन की गोलियां ठूसते हैं दबा के, डॉक्टर ने लिख के दी, गए ली और शुरू हो गए। ईमान की कमी फिर वहाँ क्यों नहीं है? इसका ईमान से ताल्लुक़ नहीं होता। ये क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ अ लॉट मोर देन कि आपको नाउमीदी है या आप जो है समझते हैं कि भाई अल्लाह आपको देख नहीं रहा, आपसे खुश नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं चाहता। ऐसी बातें नहीं होती। इट्स अ लॉट मोर देन दैट। सो सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क होता है, और इस फ़र्क को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसा होता है कि दो एक्सट्रीम्स पे होता है इंसान। या तो वो हद से ज़्यादा खुश, एक्साइटेड, इम्पल्सिव, एक्टिव लगता है, बहुत इम्पल्सिव होना इसकी एक यू कैन सी दैट्स अ की वर्ड फॉर बाइपोलर। वो एक एक्सट्रीम होती है। दूसरी एक्सट्रीम होती है बीइंग एट द वेरी लो, डिप्रेस्ड फील करना, चीज़ों से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना चीज़ों में, अजीब ख्यालात आना, लोगों से दूर रहना। ये अचानक हो जाता है इंसान के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड बाइपोलर। दो एक्सट्रीम्स होती हैं इंसान में। बाइपोलर डिसऑर्डर और ये ऐसा होता है कि जिस इंसान को होता है अक्सर वो खुद नहीं समझ पाता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो ये देख के ज़रूर अंदाज़ा कर लेते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। फिर आते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसके एक्चुअली मल्टीपल नाम हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है। ये आप कह सकते हैं बाइपोलर से मिलता है, लेकिन इसमें फ़र्क है। अब ऐसी जिनको
ये इशू होता है, उनकी 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं और ये 2 पर्सनालिटीज़ के दरमियान स्विच करते रहते हैं। इन्हें ख़ुद भी एहसास नहीं होता कभी कभी कि उनमें एक चेंज आ गया, इनकी कोई और पर्सनालिटी एकदम से सामने आ गई है। इसका ताल्लुक इसके जो कॉजेज़ हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ टू डू विद एन अब्यूजिव चाइल्डहुड। कोई ट्रॉमाटाइजिंग इवेंट्स की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से उनमें एक और पर्सनालिटी यू कैन से डेवलप हो जाती है। कुछ लोगों में इवन एक कहते हैं स्विचिंग हो जाती है कि एक इंसान अपनी एक नॉर्मल सेल्फ में होता है, फिर एकदम से स्विच होके वो कोई और इंसान बन जाता है। इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, और जिन लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होता वो अक्सर इससे बहुत इरिटेट होते हैं। कॉमन बहुत है लेकिन बहरहाल एक डिसऑर्डर है, इसको समझना होता है। जिस दिन आप समझने लग जाएं कि आपके इर्द गिर्द कोई इंसान है जिसको OCD है, तो फिर आपका रवैया उसके साथ आई एम श्योर चेंज हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिवनेस होती है, इसमें एक किस्में होती हैं। एक मिसाल ऑब्सेसिव कंपल्सिवनेस की है, बहुत कॉमन है, सिमेट्री, ऑर्डर उनको चाहिए होता है हर चीज़ में। जो कुछ वो रखते हैं स्ट्रेट अप बिल्कुल सिमेट्री में, सिमेट्रिकल ऑर्डर में होना चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि एक चीज़ अगर मैंने रख दी है A की जगह, दूसरी चीज़ B पर पड़ी है, तीसरी चीज़ C पर पड़ी है, अब कोई आकर इसको एकदम से चेंज कर दे, A को उठा के C की जगह, C को उठा के A की जगह रख देगा, दिस इज़ गोइंग टू लिटरली क्रिएट एंग्जाइटी फॉर देम। ये बहुत उन पर बुरा असर पड़ता है बिकॉज दे आर ऑब्सेसिव कंपल्सिव। ये एक किस्म है इसकी, और बहुत सी किस्में हैं। बहुत सिवियर भी हो जाता है, और सिवियर होने लग जाए तो ये बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग फिर रात को नहीं सो सकते। फिर उन्हें बहुत ये चीज़, उन्हें एंग्जाइटी रहती है हर वक्त। वो उठ के दरवाज़ों के लॉक्स चेक करना, लाइट स्विच चेक करना, या फिर खुद से कोई चीज़ अज्यूम कर लेना कि ये चीज़ ऐसे है वैसे है। चीज़ों की हर जगह 100% सफाई, बिल्कुल सैनिटाइज करके रखना, ये सब कुछ OCD का हिस्सा है। ये जब एक्सट्रीम हद तक चला जाए तो बहुत इंसान के लिए प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो इस चीज़ को भी समझे ज़रूर, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान होगा जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, बिकॉज सिलेक्टिव OCD एक बहुत कॉमन चीज़ है। उसके अलावा इसकी मज़ीद सिवियर फॉर्म्स भी हैं, बट कॉमन फॉर्म यही है कि आप कुछ लोग बहुत अलाइंड हर काम करते हैं, चीज़ बिल्कुल अलाइंड और सिमेट्री में उनको चाहिए होती है, अदरवाइज ज़रूर देर सिट एट पीस। उसके अलावा कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अचानक से कुछ लोग होते हैं जिनको जो आयतुल कुर्सी वगैरह भी पढ़ के सोते हैं तो भी रात को डर जाते हैं। स्लीप पैरालिसिस हो गया, इस तरह के बहुत से स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। और अगर आयतुल कुर्सी या कुछ पढ़ लेने के बाद भी अगर आपको ये इशू हो रहा है, देन डेफिनेटली दिस इज साइकोलॉजिकल और यू नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट फॉर दिस। देयर इज नो एक्सक्यूज। तो इन चीज़ों को समझें। इन सारी बातों का मकसद ये है, वेल आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, ये मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है। कहने का मकसद है कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आपके इर्द गिर्द देखें, लोग ऐसे होंगे बहुत से जिनके साथ कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, तो उन्हें स्टिग्मेटाइज मत करें, समझने की कोशिश करें। उनके साथ इश्यूज़ हैं, उनको समझें। और कभी भी किसी का साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, इसको स्टिग्मेटाइज करना, ये निहायत एक घटिया बात है। लाइक गेट आउट ऑफ दिस गटर। अगर टांग टूटती है तो सीधा ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाते हैं आप लोग, या नहीं, या बैठे रहते हैं?
उसको कोई कुछ नहीं कहता। डायबिटीज़ होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको कोई लेबल नहीं लगता, कोई उस चीज़ को स्टिग्मेटाइज नहीं करता। लेकिन जब एक इंसान मेंटल हेल्थ की खातिर अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो उस पर क्यों लेबल लग जाता है कि ये पागल है। फॉर गॉड्स सेक, दैट्स नॉट व्हाट इट इज़। कुछ अपने आप को एजुकेट करें, स्टॉप स्टिग्मेटाइजिंग। इसी वजह से लोग नहीं हेल्प सीख करते, सीरियस हेल्प नहीं लेते, क्योंकि फिर लोग क्या कहेंगे, फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाता हूँ या जाती हूँ, फिर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। जब किसी कोई बीमारी होती है, डॉक्टर को नहीं दिखाते, मज़ीद बीमार होते जाते हैं, यू आर कॉलिंग योर डेथ क्लोजर। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, नहीं दिखाएंगे, अपने आप को अंदर अंदर मारते रहेंगे और किसी दिन मर जाएंगे। डोंट डू दैट एंड डोंट लेट एनीबडी एल्स डू दैट टू यू। इन चीज़ों को समझें। मेरे पास रिकमेंडेशन है, अगर इन अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट आप ये चीज़ देखें और समझने की कोशिश करें, सो यू डोंट गेट बोर्ड और इट्स नॉट वेरी एजुकेशनल, उस एजुकेशनल एस्पेक्ट से नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम गोना रिकमेंड 2 movies and a book for you guys to check out. ज़रूर देखें। बॉलीवुड मूवी है तमाशा, यस, दीपिका एंड रणबीर कपूर, यस, अ वेरी गुड मूवी एक्चुअली। इंटरटेनमेंट एस्पेक्ट मिलेगा एंड एट द सेम टाइम आपको समझ आएगी कि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त इसको पोर्ट्रे किया हुआ है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी टू अंडरस्टैंड स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, to understand depression, to get a gist of what suicidal depression is. I would highly recommend कि आप मूवी देखें, the English movie Helen, 2009 sorry, 2009 की मूवी है Helen. It's on depression. You have got to watch it, so you will get a gist of what depression looks like and कैसे despite having everything in life you have nothing because you are depressed. एक book है Into the Darkest Corner. I really liked it. It's about a girl who is suffering from obsessive compulsive disorder and PTSD, post traumatic stress disorder. ज़रूर देखिएगा और ज़रूर पढ़िएगा ये book, and I hope you will like it and I hope you will recommend it to others and you will share this podcast ताकि लोगों को थोड़ा सा awareness मिले। कुछ एक दूसरे को, मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि समझें, try to understand each other, try to understand this person sitting next to you going through hell inside of him or her, but सामने से वो मुस्कुरा रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। For once look into their eyes, एक दफ़ा इनकी आंखों में झांक कर देखें, क्या पता ये जो सामने मुस्कुराहट है ये अंदर से रो रहे हैं। You need to understand this and stop stigmatizing mental health. It's not a joke. It's not a joke and you are in no position to judge anyone for seeking help. So I hope you will share this. आपसे मैं बात करूँगी अगली दफ़ा। सुनने का बहुत शुक्रिया।